हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HSL लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्यूब एंड क्लैंप टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग के बारे में। ट्यूब एंड क्लैंप टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है तथा इसका एरेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ट्यूब एंड क्लैंप टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग कैसे बनाया जाता है। ट्यूब एंड क्लैंप टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्कैफोल्डिंग पाइप्स की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम इस स्कैफोल्डिंग को एरेक्शन करते हैं। दूसरा, हमें सोल प्लेट और बेस प्लेट की आवश्यकता होती है, जिसका माध्यम से हम इस स्कैफोल्डिंग का एरेक्शन कर पाते हैं। तीसरा, हमें बहुत सारे क्लैंप्स की आवश्यकता होती है, जिसके सहारे हम इस स्कैफोल्डिंग का एरेक्शन करते हैं, जिसमें पहला होता है राइट एंगल या फिक्स क्लैंप, जिसका उपयोग हम स्कैफोल्डिंग के वर्टिकल पाइप यानी उसके पोस्ट से लेजर और ट्रंजम को जोड़ने के लिए करते हैं। दूसरा होता है स्विम या फ्री क्लैंप, जिसका उपयोग हम स्कैफोल्डिंग में क्रॉस ब्रेसिंग लगाने के लिए करते हैं। तीसरा होता है बॉक्स क्लैंप, जिसका उपयोग हम स्कैफोल्डिंग के पोस्ट को एक्सटेंड करने के लिए या दो पाइप को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तीसरा होता है प्लैंक क्लैंप या बोर्ड रिटेनिंग क्लैंप, जिसका उपयोग हम स्कैफोल्डिंग के प्लैंक उसके जो जाली हैं उसको फिक्स करने के लिए करते हैं। पांचवा होता है लेडर क्लैंप, जिसका उपयोग हम स्कैफोल्डिंग में लेडर फिक्स करने के लिए करते हैं। और छठवा होता है बीम क्लैंप, जिसका उपयोग हम किसी बीम से कोई सपोर्ट लेने के लिए करते हैं या हैंगिंग स्कैफोल्डिंग बनाते समय हम बीम क्लैंप का उपयोग करते हैं। टोटल हमें 6 क्लैंपों की आवश्यकता होती है ट्यूब एंड क्लैंप टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग को बनाते समय। इसके अलावा हमें एक लेडर की आवश्यकता होती है, ताकि हम उस लेडर के सहारे होकर के हम स्कैफोल्डिंग के वर्किंग प्लेटफॉर्म जा पाएं। अब चलिए आगे देखते हैं इसका एरेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए, इस स्कैफोल्डिंग को एरेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम वहाँ की जो सतह जो सरफेस है उसकी लेवलिंग करते हैं, उसकी कॉम्पैक्टिंग करते हैं और उसके ऊपर हम सोल प्लेट रखते हैं, फिर बेस प्लेट रखते हैं और बेस प्लेट के ऊपर हम स्कैफोल्डिंग का वर्टिकल स्टैंडर्ड पोस्ट जो होता है उसको हम खड़ा करते हैं। स्टैंडर्ड पोस्ट खड़ा करते समय हम ध्यान रखें कि स्कैफोल्डिंग का जो स्टैंडर्ड पोस्ट है वो 90 डिग्री पर सीधा खड़ा होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें किकर लिफ्ट लगाते हैं। किकर लिफ्ट की जो हाइट होती है वो बेस प्लेट से 150 mm पे लगाया जाता है। इसके बाद हम उसमें ट्रंजम लगाते हैं और ट्रंजम के बाद हम उसमें लेजर लगाते हैं। ट्रंजम और लेजर ये दोनों जो है स्कैफोल्डिंग के जो पोस्ट है उसके इन साइड में लगाया जाता है, उसके बाहर में नहीं लगाया जाता है। तो ये दोनों पहले जो है आपका वो ट्रंजम लगेगा, उसके बाद लेजर लगेगा, ये दोनों वर्टिकल पाइप के इन साइड में होंगे। फिर हम ट्रंजम और लेजर लगाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हम स्कैफोल्डिंग का प्लैंक जो जाली होता है उसको रखते हैं। हमेशा जो जाली होता है वो आपका ट्रंजम पे ही जाली रखा जाता है। ट्रंजम को ही बेरर भी या पुटलक भी बोलते हैं। तो उसके ऊपर हम जाली रखते हैं। जाली रखने के बाद हम उसमें टो गार्ड लगाते हैं। टो गार्ड का मिनिमम हाइट 150 mm होना चाहिए वर्किंग प्लेटफॉर्म से। टो गार्ड लगाने के बाद हम उसमें मिड ड्रिल लगाते हैं। मिड ड्रिल की हाइट 525 mm से 600 mm होना चाहिए। मिड ड्रिल लगाने के बाद हम उसमें टॉप ड्रिल लगाते हैं। टॉप ड्रिल की हाइट 1050 से 1200 mm होना चाहिए। टॉप ड्रिल लगाने के बाद हम उसमें क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं। क्रॉस ब्रेसिंग लगाते समय हम ये ध्यान रखें कि क्रॉस ब्रेसिंग का जो एंगल है वो 45 डिग्री पे हो। तो क्रॉस ब्रेसिंग लगाते हैं और क्रॉस ब्रेसिंग लगाने के बाद हम उसमें लेडर फिक्स करते हैं। लेडर लगाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लेडर हमेशा 75 डिग्री पे हो और इस साइड में लगाएं, ताकि लेडर वर्किंग प्लेटफॉर्म पे लैंड होते समय हमेशा हम लेफ्ट या राइट में ही उतरे। कभी भी हमें लेडर फ्रंट में नहीं लगाना चाहिए, ताकि हम उसके जाके लैंडिंग करते समय हम उस स्कैफोल्डिंग के फ्रंट पे लैंड हो रहे हैं। तो हमेशा एक साइड में लगाना चाहिए, ताकि जब हम लेडर पे से उतर के वर्किंग प्लेटफॉर्म पे तो अपने राइट साइड में जाएं या अपने लेफ्ट साइड में जाएं। हमेशा फ्रंट साइड में लैंडिंग नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर लेडर की हाइट होना चाहिए, ताकि जो भी टीम काम करने के लिए जाए वो सेफली उस वर्किंग प्लेटफॉर्म पे लैंड हो पाए। तो ये एक बेसिक सा ट्यूब एंड क्लैंप टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन स्ट्रक्चर है, जिससे आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्यूब एंड क्लैंप टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।